अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अली सैयद अलंबिया वाल मुरसलीन वल आला व सहाबा अजमईन। मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज दोस्तों, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरे रसूल पाक का दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अब की ज़ात अक़दस वो अजीम वसीला है जिसके बगैर हम अल्लाह तक पहुँच ही नहीं सकते। मगर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि नबी करीम ने कभी लोगों को अपनी ज़ात पर नहीं रोका, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे किया। हुजूर ने इंसानियत को रब करीम का रास्ता दिखाया, अल्लाह की पहचान दी, अल्लाह से जोड़ा, और यही असल नबुव्वत का मकसद है। रसूल करीम ने लोगों को ये तालीम दी कि अपनी तवज्जो, एतमाद और भरोसा अल्लाह पर रखो। दिलों को अल्लाह से जोड़ो, ज़हन को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखो और अपनी अक्ल, इल्म और सलाहियतों को अल्लाह की अता समझो, न कि अपनी ज़ाती कमाल। इल्म फ़ख्र नहीं, अमानत है। मेरे भाइयों, इल्म एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर ये नेमत सिर्फ इसी वक्त फ़ायदा देती है जब इंसान इसे अल्लाह की अता समझे। अगर इल्म के साथ गुरूर, तकब्बुर और खुद पसंदी आ जाए तो यही इल्म इंसान के लिए वबाल जान बन जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास इल्म तो होता है, मगर वो इल्म नफ़ा नहीं देता। वो सारी जिंदगी इल्म के ढोल पीटते रहते हैं, दावे करते हैं, मगर अल्लाह के करीब नहीं होते। याद रखो, इल्म अल्लाह देता है, अक्ल अल्लाह देता है, समझ अल्लाह देता है। अगर इंसान अपनी अक्ल पर हद से ज्यादा भरोसा कर ले और अल्लाह पर नजर ना रखे तो यही अक्ल इसे गुमराही की तरफ ले जाती है। सच्चा आलम कौन है? हजरत अली से किसी ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन, बड़ा आलम कौन होता है? आपने फरमाया, बड़ा आलम वो है जो किसी मसले का इल्म ना हो तो साफ कह दे, मुझे मालूम नहीं, मैं तहकीक करके बताऊंगा। यही बात हमें आजिज़ी सिखाती है। गलत बात बयान करना, महज अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठा इल्म पेश करना, ये इल्म की तौहीन है। इमाम मालिक जैसे अजीम इमाम से जब किसी ने मसला पूछा और आपने फरमाया, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता, तो साइल ने हैरत से कहा, अब इतने बड़े इमाम हैं और आपको जवाब नहीं आता? इमाम मालिक ने जवाब दिया, अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता तो फिर मैं खुदा होता। मैं इतना ही जानता हूँ जितना मेरे रब ने मुझे अता किया है। ये है इल्म के साथ आजिज़ी। अपनी ज़ात के बुत को तोड़ो। मेरे भाइयों, आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपने अंदर एक बुत बना लिया है। मुझे सब पता है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास डिग्रियाँ हैं, मैं फलां इदारे में पढ़ाता हूँ। ये सब बातें अगर अल्लाह के शुक्र के साथ हूँ तो नेमत हैं, और अगर गुरूर के साथ हूँ तो हलाकत हैं। कुरान हमें आजिज़ी सिखाता है, गुरूर नहीं। हज़रत इदम और इल्म का वाक़या। अल्लाह ताला ने जब हज़रत इदम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने तकब्बुर किया और काफिर हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि और अल्लाह ने इदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। फिर अल्लाह ने वो चीज़ें फरिश्तों के सामने पेश कीं और फरमाया, उनके नाम बताओ। फरिश्तों ने किया जवाब दिया, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा इल्मतना। ए अल्लाह, तो पाक है, हमें कोई इल्म नहीं मगर वही जो तूने हमें सिखाया। ये है कमाल अदब। फरिश्तों ने ये नहीं कहा कि हमें भी ज्यादा इल्म दे, आदम को क्यों ज्यादा दिया, बल्कि कहा, ए अल्लाह, तो अलीम भी है और हकीम भी, तो बेहतर जानता है किसको कितना देना है। यही सबक हमें भी दिया जा रहा है। इल्म के बाद हिदायत आती है। मेरे अजीजों, ये बात समझ लो कि इल्म के बाद भी एक दर्जा है और वो है हिदायत। हिदायत, तकू, परहेजगारी, इबादत, अमल, ये सब भी अल्लाह की अता हैं। आज हमने नेकी के अपने अपने मेयार बना लिए हैं। ये नेकी है, वो नेकी नहीं। ये ज्यादा बेहतर है, वो कमतर है। कोई कहता है मस्जिद को देने से बेहतर है गरीब को आटा दे दो। सवाल ये है, जब नबी करीम मदीना तशरीफ लाए तो किया सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया आ मस्जिद बनाई? दोनों काम अपनी जगह जरूरी हैं। मस्जिद भी जरूरी है, गरीब भी जरूरी है। दीन हमें तवाज़ुन सिखाता है, ललाना नहीं। अपनी मर्जी का तकू मत बनाओ। कुछ लोग कहते हैं नमाज पढ़ लो, गालियां भी दे लो, कोई बात न हो।
कुछ कहते हैं दाढ़ी रख ली अब आउट भी चल जाता है। ये अपनी मर्जी का तकू है। याद रखो, गाली देना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, नमाज फर्ज है, दाढ़ी संत है, हर चीज अपनी जगह है। गुनाह नेकी को खत्म नहीं करता, मगर नेकी गुनाह को जायज भी नहीं बनाती। असल नेकी खौफन खुदा। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा डरे हुए होते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा एक आयत सुनकर पूरी रात रोते रहे। जो जरूआ बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा, और जो जरूआ बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा। ओ ये हैं हिदायत याफ्ता लोग। दावा नहीं दर, गुरूर नहीं आंसू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन वस्सलात वस्सलाम अली सैयदना मोहम्मद वल आला व सहाबा अजमईन। मेरे मोहतरम भाइयों और अजीजों, पहले हिस्से में हमने ये बात समझी कि इल्म अल्लाह की अता है, इस पर गुरूर इंसान को तबाह कर देता है और असल कमाल आजिज़ी है। अब इस हिस्से में हम इस बात को मजीद गहराई से समझेंगे कि हिदायत, तकू, अमल और खौफन खुदा कैसे अल्लाह के खास फजल से नसीब होते हैं, और नेक बंदे अपने आप को हमेशा कमज़ोर क्यों समझते हैं। हिदायत इल्म से आगे का दर्जा। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि हर साहिब इल्म हिदायत याफ्ता नहीं होता, लेकिन हर हिदायत याफ्ता बंदा किसी न किसी दर्जे में अल्लाह के इल्म का मोहताज होता है। इल्म इंसान को रास्ता दिखाता है, मगर चिल्लाना अल्लाह का काम है। कितने ही लोग हैं जो कुरान जानते हैं, हदीस पढ़ते हैं, फिक़ह समझते हैं, लेकिन दिलों में खशियत नहीं होती। और कितने ही ऐसे सादा लोग हैं जो ज़्यादा नहीं जानते, मगर उनका दिल अल्लाह के सामने टूटा हुआ होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। ये हिदायत ना डिग्री से मिलती है, ना शोहरत से, ना पावों से, ये तो अल्लाह के फजल से मिलती है। तकू दावा नहीं कैफियत है। तकू कोई लिबास नहीं के पहन लिया, कोई लक़ब नहीं के लगा लिया, कोई दावा नहीं के जुबान से कह दिया। तकू एक अंदरूनी कैफियत है जो इंसान को गुनाह से रोकती है और नेकी पर उकसाते हुए भी गुरूर से बचाती है। आज हमारा मसला ये है कि हम तकू को अपनी मर्जी से डिफाइन करने लगे हैं। कोई कहता है मैं किसी को तंग नहीं करता, बस यही काफी है। कोई कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता मगर दिल साफ है। ये खुद साख्ता दीन है। अल्लाह और इसके रसूल ने दीन मुकम्मल कर दिया है, हमें इसमें अपनी मर्जी से तरमीम का हक नहीं। इबादत के बाद खौफ क्यों जरूरी है? सच्चे नेक लोग इबादत के बाद ज्यादा डरते हैं और झूठे लोग इबादत के बाद ज्यादा दावे करते हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम शाफी, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये सब रातों को रोते थे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो कम इबादत करते थे, बल्कि इसलिए कि वो अल्लाह की अजमत को जानते थे। जितना बंदा अल्लाह को पहचान लेता है, इतना ही खुद को छोटा समझने लगता है। बुजुर्गान दीन का हाल। हजरत ख्वाजा मुईन अल दीन चिश्त अपनी आखिरी उम्र में दिन रात रोते रहते थे। उनके मुरीदैन घबरा गए, कहने लगे, हजरत अपने लाखों लोगों को मुसलमान किया, अब तो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, फिर इतना रोना क्यों? आपने फरमाया, डर इस बात का है कि जो कुछ मैंने किया वो अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होगा या नहीं। ये है खौफन खुदा। नेकी को गिनना तबाही है। मेरे भाइयों, नेकी को गिनना बहुत खतरनाक बीमारी है। मैंने इतनी नमाजें पढ़े, मैंने इतने हज किए, मैंने इतना सदका दिया, ये सोच आहिस्ता आहिस्ता इंसान को रूहानी तबाही की तरफ ले जाती है। अल्लाह के नेक बंदे नेकी को नहीं गिनते, वो गुनाहों को याद रखते हैं, और गुनाह याद रखना इंसान को आजिज रखता है। रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है। हम समझते हैं मेरी नौकरी मुझे रिस्क दे रही है, मेरा कारोबार मुझे पाल रहा है। याद रखो, नौकरी और कारोबार सिर्फ जरिया हैं, रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। कितने ही बड़े अमीर देखे, एक लम्हे में मुहताज हो गए, और कितने ही फकीर देखे, अल्लाह ने एक दिन में नवाज दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लाह खैर अल-राज़िक़ीन,
اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ آزمائش نعمت کے بعد آتی ہے۔ اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو پھر آزمائش بھی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک گنجا، ایک کوڑی اور ایک اندھا، اللہ نے تینوں کو نعمت دی، پھر آزمایا۔ دو ناکام ہو گئے، ایک کامیاب ہوا۔ کامیاب وہ ہوا جس نے کہا، میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ یہی کامیابی کا راز ہے۔ لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دو، یہ دنیا کا سب سے تھکا دینے والا کام ہے۔ لوگوں کو خوش رکھنا۔ اب ایک کو راضی کریں گے، دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ ایک کی بات مانیں گے، دوسرا الزام لگائے گا۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم اللہ کو راضی کر لو تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ اصل کامیابی یہی ہے، تنہائی کی عبادت۔ اللہ کے نیک بندے تنہائی میں روتے ہیں، تنہائی میں استغفار کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ سے بات کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو منانے کے لیے۔ استغفار وہ ہتھیار ہے جو بندے کو گناہوں کے باوجود بچا لیتا ہے۔ اصل دعا، میرے بھائیوں، ہماری اصل دعا یہ ہونی چاہیے، اللہ ہمیں علم کے ساتھ عاجزی دے، عبادت کے ساتھ اخلاص دے، نیکی کے ساتھ خوف دے، اور گناہ کے بعد توبہ کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والآلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، اب ہم اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں انسان کی اصل پہچان سامنے آتی ہے۔ یہ مرحلہ ہے آزمائش کا، شکر کا، صبر کا اور خود احتسابی کا۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے پہلے اسے عطا کرتا ہے، پھر آزماتا ہے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے وہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ عطا کے بعد آزمائش اللہ کا طریقہ۔ یاد رکھو، اللہ جب کسی بندے کو علم دیتا ہے، مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، تو اس کے بعد آزمائش ضرور آتی ہے۔ یہ آزمائش کبھی مال کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی علم کے ذریعے، کبھی شہرت کے ذریعے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے کے پاس کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ جو دیا گیا ہے اس پر بندہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ شکر زبان سے نہیں، حال سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ کہہ دینا شکر ہے۔ یاد رکھو، اصل شکر زبان سے کم، دل اور عمل سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب بندہ نعمت ملنے پر خود کو بڑا نہیں سمجھتا، دوسروں کو حقیر نہیں جانتا، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو یہ شکر ہے۔ اور اگر نعمت کے بعد تکبر آ جائے، سختی آ جائے، غفلت آ جائے، تو سمجھ لو نعمت آزمائش بن چکی ہے۔ صبر شکایت سے بچنے کا نام۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو دکھ نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو۔ صبر کا مطلب ہے تکلیف میں اللہ سے شکایت نہ کرنا۔ حضرت الفاب نے برسوں بیماری برداشت کی، مگر زبان سے کبھی شکو نہیں کیا۔ آخرکار اللہ نے فرمایا، ہم نے ایوب کو صابر پایا۔ یہی صبر کی معراج ہے۔ گناہ کے بعد مایوسی کفر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک اور بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے مایوس ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، اب تو سب ختم ہو گیا، اب تو بچ ہی نہیں سکتا۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک وار ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یاد رکھو، گناہ انسان کو نہیں جلاتا، مایوسی انسان کو جلاتی ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جو موت تک بند نہیں ہوتا، چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ نیکی کے بعد عجب خاموش زیر۔ عجب یعنی اپنی نیکی کو بڑا سمجھنا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو عبادت کے بعد آتا ہے، خاموشی سے دل میں گھس جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے، میں تو نمازی ہوں، میں تو دیندار ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یہ سوچ عبادت کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سچے نیک لوگ نیکی کے بعد ڈرتے ہیں، اور جھوٹے نیک لوگ نیکی کے بعد فخر کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا خوف۔ حضرت حسن بصر فرماتے ہیں، مومن نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے
اور منافق گناہ کر کے بھی بے خوف رہتا ہے۔ یہ خوف انسان کو توبہ کی طرف لے جاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ دنیا فانی ہے، یہ حقیقت کیوں بھول گئے؟ ہم ایسے جیتے ہیں جیسے یہی ہمیشہ رہنا ہے، حالانکہ مال یہی رہ جانا ہے، اولاد یہی رہ جانی ہے، نام اور شہرت یہی رہ جانی ہے، ساتھ صرف یہ جائے گا: ایمان، عمل، نیت۔ جو اس حقیقت کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کے فریب میں نہیں آتا، تنہائی میں خود احتسابی۔ میرے بھائیو، اپنے لیے ایک وقت نکالو، جب کوئی نہ ہو، جب موبائل خاموش ہو، جب دل اللہ کے سامنے ہو، اور خود سے پوچھو: میں اللہ سے کتنا قریب ہوں؟ میری عبادت کس کے لیے ہے؟ میری نیکی میں اخلاص ہے یا دکھاوا؟ یہ سوال انسان کو بچا لیتے ہیں۔ استغفار بندے کی اصل طاقت۔ اللہ کے نیک بندے کم بولتے ہیں، زیادہ استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر اللہ نے پکڑ لیا تو کوئی چھڑانے والا نہیں۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اصل کامیاب کون؟ آخر میں سمجھ لو، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس سب کچھ ہو، بلکہ کامیاب وہ ہے جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہو۔